हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग डिडक्शन की और साथ में हुक अलाउंस की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम कैलकुलेशन पे। तो हमारा आज का टॉपिक है बेंड डिडक्शन एंड हुक अलाउंस इन रेनफोर्समेंट। तो ये हम निकालेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2502 यानी कि IS 2502। तो जब आप IS कोड खोलोगे 2502 तो उसमें हम रेफर करेंगे टेबल नंबर 5, फिगर नंबर C एंड पेज नंबर 10 इन IS 2502। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये है हमारा पेज नंबर 10 ये, और ये है हमारी फिगर नंबर C फिगर। तो इसमें आप देखोगे कि हम यहाँ पे एक तो ये हुक अलाउंस है, हुक अलाउंस निकालेंगे इसका और साथ में इसकी लेंथ निकालेंगे। टोटल कंप्लीट लेंथ इसकी निकालेंगे, उसमें बेंड डिडक्शन भी कवर हो जाएगा, हुक अलाउंस भी कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हो, इसमें साथ में इन्होंने कैलकुलेशन भी की है। दैट इज ए आ गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस E यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस हाफ आर दिस वन, माइनस D फॉर बेंड डिडक्शन एंड प्लस 2H इज इक्वल टू दिस एंड प्लस दिस। ओके, अब चलिए फिर से आगे चलते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, A प्लस E माइनस हाफ आर माइनस D प्लस 2H, इक्वेशन नंबर 1। हम इसकी पूरे की लेंथ निकालेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं A इज इक्वल टू 500 mm, E इज इक्वल टू 500 mm एंड H इज इक्वल टू 10D, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ बार। ठीक है, तो अब हमने इसमें टोटल लेंथ निकालनी है। अब चलते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में R है। तो R क्या है? वैल्यू ऑफ R। तो वैल्यू ऑफ R हमारे पास है K प्लस 1D। अब K प्लस 1D कहाँ से आया? तो इसके लिए हम रेफर करेंगे फिगर नंबर 1 एंड पेज नंबर 6 एंड IS कोड 2502। अब चलिए इस पर चलते हैं। ये पेज नंबर 6 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमारी आर्क है ये है R, और क्योंकि हम डायमेंशन बाहर तक ले रहे हैं तो ये D है, तो प्लस 1D हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K प्लस 1D। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी कैलकुलेशन पे। देन पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। देन टोटल लेंथ इज इक्वल टू A प्लस E माइनस हाफ, R की जगह आ गया K प्लस 1D, देन माइनस D प्लस 2H। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें एक चीज़ और चाहिए, वैल्यू ऑफ K। तो वैल्यू ऑफ K हमारी 3 है। अगर वही आप पेज नंबर इसी पे ये नोट नीचे पढ़ोगे, K हैज़ ए वैल्यू ऑफ 2 इन केस ऑफ माइल्ड स्टील कन्फर्मिंग टू IS स्पेसिफिकेशन फॉर माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स एंड हार्ड ड्रॉन स्टील बार्स फॉर कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट। वैसे इसमें अगर आप 3 का देखोगे, 3 इन केस ऑफ मीडियम टेंसाइल स्टील कन्फर्मिंग टू IS 432/1960। तो जो हमारा ये FE 500 होता है, उसमें हमारी जो वैल्यू है K की वो हम 3 लेते हैं। देन पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी A प्लस E माइनस हाफ, K की जगह 3 आ गया, प्लस 1D माइनस D प्लस 2H। तो ये बन गया 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2D ये हो जाएगा और 1D ये है। तो माइनस 2D माइनस D इज इक्वल टू माइनस 3D प्लस 2H। तो अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई A प्लस E माइनस 3D प्लस 2H। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारा एक बैंड रिडक्शन 3D आ रहा है और 2 हुक अलाउंस आ रहे हैं, और ये A और ये हमारी X एक्सिस और Y एक्सिस की लेंथ है। तो हमारा फाइनली फिगर आ जाएगा 500। इसमें हम सपोज कर लेते हैं 10 mm डाया।
ओके, तो 10 mm डाया के हिसाब से हम इसकी लेंथ निकालेंगे। देन इट इज़ 500 प्लस 500 माइनस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1170 mm। तो इस तरह से हमारा ये बैंड रिडक्शन हो गया। अभी आगे जो हमारी इससे आगे नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी वो रहेंगी हाउ टू मेक एक्सेल शीट फॉर वीवीएस। अभी तक हमने जितना वीवीएस बनाया उसको हम एक्सेल शीट पे बनाएंगे। एक्सेल शीट बनाना सीखेंगे, कैसे हम एक्सेल शीट बनाते हैं। उसके बाद वीवीएस ऑफ कॉलम्स है, वीवीएस ऑफ बीम्स है, वीवीएस ऑफ स्लैब्स है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ओके गाइज, थैंक्स।